जीवन कभी भी सीधा, सरल और हमेशा अच्छा नहीं रहता। कभी कभी बुरे दिन इतने भारी हो जाते हैं कि इंसान खुद को खो देता है। घर में कलह बढ़ जाती है, पैसा रुक जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मन में बेचैनी, घबराहट, अकेलापन और डर पैदा हो जाता है। ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं, सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। लेकिन उस समय जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब मन में अंधेरा भर जाता है, साईं बाबा का सबसे पहला उपदेश है, डरना मत। हाँ, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें डर से हारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर वही है जो इंसान के दिल में बैठकर उसे कमजोर कर देता है। साईं बाबा कहते हैं, कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत। हर अंधेरे में एक नया सबक छिपा होता है। जो इंसान इस उपदेश को समझ लेता है, वो हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है, हर समस्या के बीच शांति ढूंढ लेता है, हर कठिनाई में रास्ता खोज लेता है। बाबा कभी नहीं कहते कि जीवन आसान है, पर वे ये जरूर कहते हैं कि विश्वास वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। एक बात याद रखना, जब तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही वो समय होता है जब बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और परीक्षा का मतलब है, तुम अंदर से मजबूत बनो, तुम धैर्य सीखो, तुम अपने मन को जीतना सीखो, तुम भरोसा करना सीखो, तुम सही निर्णय लेना सीखो। बाबा कठिनाइयां इसीलिए भेजते हैं कि तुम्हें गिराई नहीं, बल्कि तुम्हें जीवन में बड़ा बनाए। हर बुरे दिन का मतलब यह नहीं कि भगवान नाराज है। हर बुरे दिन का मतलब यह होता है, तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है, धैर्यवान, शांत, मजबूत, संतुलित। शिरडी में एक भक्त आया, उसका नाम नारायण था। बहुत मेहनती, लेकिन उसकी किस्मत मानो साथ छोड़ चुकी थी। कई महीनों तक नौकरी ढूंढी, लेकिन कोई काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। पत्नी बीमार थी, बच्चे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थे। उसके मन में एक ही सवाल था, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? एक रात नारायण फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी ने पूछा, इतना क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा, शायद भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया। अगले दिन वह चलकर शिरडी आया और बाबा के सामने बैठकर रोने लगा। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर इतनी परेशानियां क्यों? बाबा चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद बाबा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नारायण ने सोचा, साथ कैसे? मेरे पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, इलाज नहीं, तो साथ कहां? बाबा ने कहा, साथ का मतलब समस्या खत्म होना नहीं, साथ का मतलब है वो शक्ति जो तुम्हें समस्या से लड़ने की ताकत देती है। नारायण समझ नहीं पाया, पर उसने बाबा की बात याद रखी। आगे का चमत्कार, एक सप्ताह बाद नारायण को किसी से अनपेक्षित काम मिला। कुछ और दिन बाद दूसरा काम मिला, फिर तीसरा काम मिला। आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, पत्नी का इलाज भी हो गया, घर में खुशियां लौट आईं। और कुछ महीने बाद उसी नारायण को वही कंपनी ने बुलाया जहां उसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। वह परमानेंट नौकरी पर लग गया। नारायण फिर शिरडी गया और बोला, बाबा, आप सच में साथ देते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम डरते रहे, रोते रहे, लेकिन तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। जब तुम्हारा दिल हार नहीं मानता, मैं कभी तुम्हें हारने नहीं देता। यहां एक बड़ा रहस्य है, भगवान कभी परीक्षा बिना उद्देश्य नहीं देते। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तुम्हारा धैर्य मजबूत होता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तुम्हारी सोच परिपक्व होती है, तुम्हें भले बुरे का सही ज्ञान होता है। बुरा समय इंसान को संभालता है, इंसान को सुधारता है, इंसान को नया बनाता है। और फिर जब भगवान समय बदलते हैं, वही इंसान चमकता है। साईं बाबा कहते हैं, सब्र रखो, भरोसा रखो और डरना मत। समस्या भगवान से बड़ी नहीं होती, लेकिन डर भगवान से बड़ा हो जाता है। डर इंसान को तोड़ता है, पर भरोसा इंसान को जोड़ता है। जब तुम्हारे मन में डर आता है, तो याद रखना,
अगर भगवान साथ हैं तो किस चीज का डर? मन में शांति कैसे आए? जब कठिनाई आए तुरंत घबराना मत। पहले 3 काम करो। 1, शांत बैठो। 2, गहरी सांस लो। 3, बाबा को याद करो। फिर उनसे बस इतना कहो, बाबा मैं नहीं जानता क्या सही है, लेकिन मुझे डर से बचा लो, मेरे मन में शक्ति भर दो। आप यकीन मानो, जब तुम सच में बाबा को याद करते हो, मन में तुरंत शांति उतरती है, क्योंकि बाबा समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। पहले वे मन से डर हटाते हैं, फिर धीरे धीरे रास्ता दिखाते हैं। हर अच्छी चीज धीरे धीरे आती है। साईं बाबा कहते हैं, बदलाव अचानक नहीं आता, घाव तुरंत नहीं भरता, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन भगवान का समय हमेशा सही होता है। इसलिए बुरा समय आने पर यह मत सोचना कि भगवान भूल गए, बल्कि यह सोचना कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जीवन में किसी को प्रॉब्लम से डरकर हारना नहीं है, क्योंकि हर समस्या में 2 चीजें छिपी होती हैं, एक नया सबक और एक नया रास्ता, और बाबा वही रास्ता धीरे धीरे खोलते हैं। कठिन समय में, जीवन जब उलझा हुआ लगे, मन जब परेशान हो, जब रास्ता बंद हो जाए, जब कोई उम्मीद न दिखे, उस समय साईं बाबा हमारे जीवन में कुछ संकेत भेजते हैं। ये संकेत समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि भगवान हमारे साथ है और हमारा रास्ता साफ होने वाला है। अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे समझते हैं कि ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन जो भक्त ध्यान से देखता है उसे ये समझ में आता है कि ये बाबा के संदेश हैं। संकेत नंबर 1, मन अचानक शांत होने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर बहुत तनाव होता है, पैसे की कमी होती है, रिश्तों में तनाव होता है, मन में डर भरा होता है, शरीर थका होता है, लेकिन अचानक बिना किसी कारण मन शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर एक दिव्य हाथ रखा हो। आप सोचेंगे, इतनी समस्या होने के बाद भी मन इतना शांत कैसे? यह साईं बाबा का पहला संकेत है। जो भक्त इन्हें समझता है वह जान लेता है कि बाबा मेरे भीतर उतर रहे हैं, मेरे डर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इस शांति का मतलब है तुम अभी हार नहीं रहे हो, तुम्हें अंदर से शक्ति दी जा रही है और एक नया समाधान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मन की शांति बाबा का शुरुआती स्पर्श है। संकेत नंबर 2, छोटी मददें मिलना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है, कभी अचानक कोई व्यक्ति आपकी समस्या हल कर देता है, कभी अचानक किसी पुराने दोस्त से सपोर्ट मिल जाता है, कभी कोई छोटा अवसर आपको रास्ता दिखा देता है। लोग सोचते हैं ये तो इत्तेफाक है। नहीं, ये संकेत है। जब बाबा आपकी परीक्षा खत्म करने वाले होते हैं तो वे अचानक छोटी छोटी सहायता भेजना शुरू कर देते हैं। कोई सलाह मिल जाती है, कोई छोटा काम मिल जाता है, कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति रास्ता दिखा देता है, कोई छोटी फाइनेंशियल मदद हो जाती है। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही संकेत है कि बाबा ने तुम्हारी मदद शुरू कर दी है। जब मदद छोटी छोटी शुरू हो जाए, समझो बाबा ने निर्णय ले लिया है। संकेत नंबर 3, रास्ता साफ होने लगता है। भले धीरे धीरे, भगवान कभी भी एक ही दिन में सब ठीक नहीं करते। अगर सब तुरंत सही हो जाए तो इंसान सबक नहीं सीखता। बाबा के तरीके अलग हैं। जब समय बदलना शुरू होता है, समस्या धीरे धीरे कम होती है, मन हल्का होने लगता है, कंफ्यूजन कम होने लगता है, सही निर्णय स्पष्ट होने लगता है। धीरे धीरे जीवन में क्लैरिटी आती है। आप ये देखोगे, पहले मैं हर चीज में उलझा था, अब मैं धीरे धीरे काल्म और फोकस्ड हूं। यह संकेत है कि बाबा तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। भगवान कभी केओस में रास्ता नहीं दिखाते। वे पहले मन को शांत करते हैं, फिर धीरे धीरे समस्याएं कम करते हैं, फिर अगले स्टेप का रास्ता दिखाते हैं। एक बड़ा लेसन साईं बाबा के साथ चलना मतलब धीरे धीरे चलना। अगर आप कहो सब आज ही ठीक हो जाए, मुझे तुरंत समाधान चाहिए, मेरी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, तो ये भगवान का तरीका नहीं है। समस्याएं इसलिए हैं कि तुम धैर्य सीखो, तुम भरोसा सीखो, तुम अपनी गलतियों को समझो, तुम खुद का कैरेक्टर मजबूत करो। जब तुम बदल जाते हो तभी भगवान समय बदलते हैं। पहले भक्त बदलता है, फिर भाग्य बदलता है। संकेत नंबर 4, बुरी आदतें या गलत सोच टूटने लगती है। साईं बाबा की एक सबसे बड़ी दया यह है, वे हमेशा पहले मन को ठीक करते हैं, फिर परिस्थिति को। अगर भक्त
जल्दी गुस्सा करता है, डर में जीता है, बहुत चिंता करता है, नफरत बढ़ा लेता है, हार मानने लगता है। बाबा सबसे पहले इन कमजोरियों को धीरे धीरे, जब भक्त का मन मजबूत हो जाता है, तब बाबा बाहरी जीवन को बदलते हैं। संकेत नंबर 5, अचानक सही सलाह मिलना। बहुत बार जीवन में हम नहीं जानते कि क्या निर्णय सही है। नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ते बचाने हैं या नहीं, पैसा कहां खर्च करना है, कौन सा काम सही है, कहां जाना है, किस रास्ते पर चलना है। ऐसे समय में अचानक कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई सत्संग, कोई वीडियो या कोई छोटी बात तुम्हें क्लैरिटी दे देती है। ये क्लैरिटी अचानक आती है और समझ पूरी तरह अंदर उतर जाती है। ये बाबा का संकेत है। भगवान सॉल्यूशंस लिखकर नहीं भेजते, वे समझ भेजते हैं। भगवान दिशा नहीं बताते, वे बुद्धि देते हैं। जो भक्त इस संकेत को समझ लेता है वो गलत डिसीजन से बच जाता है। संकेत नंबर 6, अंदर विश्वास पैदा होना। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ये है जब तुम्हारे भीतर भरोसा पैदा हो जाए बिना किसी वजह के। बाहरी स्थिति अभी भी कठिन है, पैसा अभी भी कम है, काम अभी भी अटका है, रिश्ता अभी भी उलझा है, लेकिन अचानक दिल में एहसास होता है कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारा मन डरता नहीं बल्कि शांत रहता है। यही बाबा का सबसे गहरा संकेत है। विश्वास मन में तभी आता है जब भगवान करीब हो। संकेत नंबर 7, अचानक समय बदल जाना। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा बाधाएं हट रही हैं, काम होने लगा है, घर का तनाव कम हो रहा है, इनकम आ रही है, फैमिली में शांति बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुधर रहा है, सही लोग मिलने लगे हैं। ये अचानक नहीं होता, ये बाबा की योजना होती है। जब बाबा निर्णय ले लेते हैं तो भाग्य हवा की तरह बदलता है और किसी को समझ भी नहीं आता कि कैसे सब ठीक हो गया। भगवान का समय हमेशा शांत, सरल और रहस्यमय होता है। ये 7 संकेत किसी भी भक्त को याद रखने चाहिए कठिन समय में। अगर तुम ये 7 बातें पहचान लो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1, मन शांत होने लगे। 2, छोटी मददें मिलने लगे। 3, रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगे। 4, गलत सोच कम होने लगे। 5, क्लैरिटी और सलाह आसानी से मिलने लगे। 6, अंदर विश्वास उतरने लगे। 7, अचानक समय बदलने लगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये साईं बाबा का दिव्य मार्गदर्शन है। अब कहानी, सीख और भावनात्मक नरेशन जारी रहेगा। अभी इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कठिन समय में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बाबा कठिनाई क्यों भेजते हैं, कब समस्या ब्लेसिंग बन जाती है, कैसे धैर्य, विश्वास, सरेंडर करने से लाइफ बदलती है, कैसे बाबा भक्त को अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये व्यूअर को अटके रहने पर मजबूर करेगा और वॉच टाइम बहुत बढ़ेगा। बाबा, अगर आप हमारे साथ हैं तो कठिन समय क्यों आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अनुभव से समझ आता है, शब्दों से नहीं। क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है, भगवान अगर दयालु हैं तो दुख क्यों? भगवान अगर चाहें तो समस्या तुरंत खत्म कर दें। भगवान अगर हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो इंतजार क्यों? लेकिन बाबा की सोच इंसान की सोच से बहुत ऊंची है। इंसान यह चाहता है कि उसे राहत मिले, पर बाबा चाहते हैं कि भक्त को परिवर्तन मिले। अगर राहत जल्दी मिले तो भक्त वही पुरानी गलतियां फिर से करेगा। अगर परिवर्तन हो जाए तो भक्त मजबूत बन जाएगा हमेशा के लिए। कठिनाई का असली उद्देश्य यही होता है, मन का विकार हटाना, दिल की कमजोरियां तोड़ना और आत्मा को मजबूत बनाना। बाबा कठिनाई क्यों भेजते हैं? 1, ताकि हम अपनी गलतियां देख सकें। 2, ताकि हम धैर्य सीखें। 3, ताकि हम नकारात्मक सोच से बाहर आएं। 4, ताकि हम ईश्वर पर भरोसा करना सीखें। 5, ताकि हमारा अंदरूनी चरित्र मजबूत बने। लोग समझते हैं समस्या पनिशमेंट है, नहीं, समस्या ट्रेनिंग है। जैसे कोई लोहार लोहा तपाता है, जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, जैसे सोने को आग में रखा जाता है, वैसे ही भगवान भक्त को जीवन की कठिनाई में रखते हैं। न तो भगवान निष्ठुर हैं, न ही वे भक्त को अकेला छोड़ते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त सिर्फ सुविधा से नहीं बल्कि अनुभव से सीखे। जब भक्त डरता है तो बाबा क्या करते हैं? ध्यान देना। जब भक्त रोता है, जब रातों को सो नहीं पाता, जब मन में आंसू भरे होते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, उसी समय बाबा सबसे ज्यादा करीब होते हैं।
क्योंकि जब भक्त आराम में होता है तो भक्त भगवान को याद नहीं करता। जब भक्त संकट में होता है तो भक्त भगवान को पुकारता है और भगवान वहीं उतरते हैं जहां सच्ची पुकार होती है। कठिनाई का फायदा यही है, ये दिल को भगवान के पास ले आती है। अगर जीवन हमेशा आसान रहे तो सोचो, अगर तुम्हें कभी हार न मिले, कभी इंसल्ट न मिले, कभी कमी ना हो, कभी दर्द ना हो, तो तुम क्या सीखोगे? ना धैर्य, ना नम्रता, ना विश्वास। कठिनाई हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति निकालती है और यह हमें यह जानने देती है कि हमारी क्षमता कितनी है। जब इंसान आराम में रहता है वह अपनी आधी क्षमता भी नहीं जानता, पर जब वह बुरे दिनों से लड़ता है तब उसे समझ आता है, मैं अंदर से कितना मजबूत हूं। यही बाबा का रहस्य है। भक्त की सबसे बड़ी भूल, कठिन समय में भक्त समस्या को बड़ा समझ लेता है लेकिन भगवान को छोटा समझ लेता है। जब भक्त डर जाता है तब समस्या बड़ी हो जाती है। जब भक्त भरोसा करता है तब भगवान बड़े हो जाते हैं। एक बात अच्छे से याद रखना, समस्या विश्वास से बड़ी नहीं होती। भरोसा वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। कठिनाई में दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक डर का रास्ता, दो विश्वास का रास्ता। डर का रास्ता कहता है मैं अकेला हूं, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब खत्म है। विश्वास का रास्ता कहता है मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं जीतूंगा, रास्ता खुलेगा। कौन सा रास्ता तुम चुनते हो यही तुम्हारा भाग्य तय करता है। समस्या भय से नहीं सुलझती, समस्या शांति प्लस विश्वास से सुलझती है। जब मन ईश्वर पर टिक जाता है तो समाधान अपने आप आता है। हर भक्त को यह समझना चाहिए, भगवान समस्या को तुरंत खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वे अचानक सब ठीक कर दें, हम धैर्य नहीं सीखेंगे, हम भरोसा नहीं सीखेंगे, हम मन को शांत करना नहीं सीखेंगे, हम सरेंडर नहीं सीखेंगे, हम अनुभव नहीं पा सकेंगे। समस्या खत्म होने से भक्त राहत महसूस करता है, लेकिन समस्या के दौरान भक्त भीतर से बदलता है। भगवान बदलाव को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, राहत को नहीं। साईं बाबा कहते हैं 3 चीजें कभी मत छोड़ो जब जीवन कठिन हो। 1 धैर्य, 2 विश्वास, 3 साहस। इन तीनों के होते ही भगवान की कृपा शुरू हो जाती है। धैर्य कहता है समस्या अभी खत्म नहीं हुई लेकिन मैं शांत रहूंगा। विश्वास कहता है सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। साहस कहता है मैं डरकर नहीं हारूंगा। जहां ये तीनों साथ होते हैं वहां जीत निश्चित होती है। बाबा का सबसे बड़ा नियम, कठिनाई आती है जब भक्त की मंजिल बड़ी होती है। अगर मंजिल छोटी हो तो रास्ता आसान होता है, अगर मंजिल बड़ी हो तो रास्ता कठिन होता है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। अगर समय कठिन है तो समझो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी क्षमता बड़ी है, तुम यह संभाल सकते हो। कठिनाई अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में जब कुछ खो जाता है, रिश्ते, पैसा, प्रतिष्ठा, नौकरी, तो बाबा पीछे हटकर कहते हैं पुरानी चीज खत्म हो रही है, नई चीज आने वाली है। भगवान कभी भी भक्त से कुछ बिना बदले नहीं लेते। अगर वे कुछ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा दे रहे हैं। कठिनाई इस बात का संकेत नहीं कि भगवान नाराज है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि भगवान नई दिशा तैयार कर रहे हैं। किसी भी दर्द में यह मत कहना क्यों, बल्कि पूछना मैं इससे क्या सीखूं। यही सोच तुम्हें डर से मुक्त करती है। समस्या दर्द है, सीख उपहार है। जो भक्त सीख को पकड़ ले उसके लिए दर्द ब्लेसिंग बन जाता है। अब ऑडियंस को आगे रोकने के लिए नया हुक। अब इस वीडियो में आगे आप जानोगे बाबा मुश्किलों को ब्लेसिंग्स में कैसे बदलते हैं। बुरे दिनों में क्या 5 काम करने चाहिए, कैसे सरेंडर करने से जीवन पलट जाता है। ये सब व्यूअर को रोक कर रखेगा और आपका वीडियो वॉच टाइम बहुत मजबूत होगा। बहुत लोग पूछते हैं बाबा मेरी जिंदगी क्यों टूट रही है, क्यों सब गलत हो रहा है, क्यों एक के बाद एक समस्या आ रही है। लेकिन भक्त ये नहीं समझता, कठिनाई टूटना नहीं है, बदलाव है। भगवान तब तक पुराने ढांचे को तोड़ते हैं जब तक नया ढांचा बन न जाए। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरा, दबाव, नमी, अकेलापन, लेकिन उसी अंधेरे से अंकुर निकलता है। अगर बीज धरती में दबाया न जाए तो पौधा कभी न बने। जीवन के भारी अंधेरे में भी
नई रोशनी छिपी होती है। ब्लेसिंग बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? साईं बाबा का तरीका अनोखा है। एक, पहले भक्त के मन को खाली किया जाता है, पुरानी सोच टूटती है, नकारात्मक बातें गिरती हैं, अहंकार खत्म होता है, चिंता और डर कम होता है। दो, फिर भक्त के भीतर ऊर्जा भरी जाती है, धैर्य बढ़ता है, विश्वास आता है, क्लैरिटी आती है, मन शांत होता है, हिम्मत बढ़ती है। तीन, फिर नया रास्ता अचानक खुल जाता है। यह प्रक्रिया आंतरिक से बाहरी की ओर चलती है। इंसान चाहता है बाहर की समस्या बदल दो, बाबा चाहते हैं पहले भीतर का मन बदलो। जब भीतर की सोच बदलती है, बाहर का भाग्य अपने आप बदल जाता है। कैसे समझें कि कठिनाई ब्लेसिंग बन चुकी है? जब किसी भक्त का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, जब वह टूटने जैसा महसूस करता है, जब रास्ता कहीं नहीं दिखता, जब नींद गायब हो जाती है, तभी अचानक भीतर एक आवाज होती है, सब अंत नहीं है, कुछ नया शुरू हो रहा है। और फिर पुराने दरवाजे बंद हो जाते हैं, नए अवसर आने लगते हैं, गलत लोग दूर हो जाते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं। अचानक इनकम या काम का रास्ता मिलता है, जीवन धीरे धीरे यौन बदल लेता है। लोग सोचते हैं कैसे हो गया, पर भक्त समझता है ये बाबा का वक्त है। बाबा कठिनाई को कभी बेकार नहीं जाने देते। हर दर्द, हर नुकसान, हर चिंता, हर संघर्ष, सबकी अंदर एक रूपांतरण शक्ति होती है। एक अद्भुत उदाहरण, शिरडी में एक महिला भक्त थी। उसका नाम लक्ष्मी था। उसकी शादी खराब हो गई थी, पति ने उसे छोड़ दिया, घर वालों ने उसे दोष दिया। वो अकेली, दुखी और टूटी हुई महसूस करती थी। एक रात वह शिरडी आई, बाबा के सामने बैठकर रोते रोते बोली, बाबा मैंने सब संभाला, सब निभाया, फिर भी जिंदगी टूट गई। मेरे साथ ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, टूटा है उसका कारण पनिशमेंट नहीं, वो जरूरत थी। लक्ष्मी समझ नहीं पाई। बाबा ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें गलत रिश्ते से बाहर नहीं निकालता तो तुम अपनी असली जिंदगी कभी नहीं शुरू करती। लक्ष्मी ने पूछा, पर दर्द क्यों? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर दर्द ना होता तो तुम उस गलत जीवन को कभी छोड़ती नहीं। वो महिला चुप हो गई। उसने सोचा दर्द ने उसे सच दिखा दिया। बाबा ने दर्द को ब्लेसिंग में बदल दिया। कुछ समय बाद लक्ष्मी को एक छोटा काम मिला। उसने आत्मनिर्भर होना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उसे अच्छा काम मिला, धन सम्मान आया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी अलग दिशा में चल गई। वही महिला जो रो रही थी कहती थी, अगर वह कठिनाई ना आती तो मैं कभी अपना जीवन न बदलती। उसने दर्द को कर्ज नहीं, ब्लेसिंग की तरह समझा। और बाबा ने कहा, कभी कभी दर्द एक कटाव नहीं, एक वापसी का मार्ग होता है। सीख क्या है? जब गलत चीजें जीवन से हटती हैं, रिश्ता, नौकरी, दोस्त, व्यवसाय, तो भगवान पनिशमेंट नहीं देते, वे स्पेस साफ कर रहे होते हैं ताकि सही चीजें अंदर आ सकें। कुछ चीजें हमारी नहीं होती और बाबा हमें उनसे दूर कर देते हैं क्योंकि हम खुद दूर नहीं हो पाते। जो इंसान पकड़कर बैठा रहता है उसका हाथ भगवान खोलते हैं। जो कुछ तुम्हारे जीवन से चला गया है वो बाबा की इच्छा से गया है। जो आता है वो बाबा की योजना से आता है। जो बचा है वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी इंसान को चोट इसलिए मिलती है ताकि वो गलत जगह से हटकर सही जगह जा सके। भगवान निर्णय गलत नहीं लेते, हम दुख में देखते हैं, भगवान योजना में देखते हैं। अब बड़ा रहस्य, अगर कठिनाई बड़ी है तो ब्लेसिंग भी बड़ी होगी। छोटा दर्द शार्ट, छोटी सीख, बड़ा दर्द शार्ट, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए जब कठिनाई बहुत भारी हो जाए तो समझो बाबा के पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा है। किसी भी भारी संघर्ष के पीछे अद्भुत ब्रेक थ्रू होता है। समस्या जितनी कठिन, परिणाम उतना भव्य। तो डरना नहीं, इंतजार करना है। साईं बाबा क्या चाहते हैं? बाबा हमें ये नहीं सिखाते कि सब समस्या खत्म हो जाए, कोई दुख न रहे, सब कुछ आसान हो जाए। नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना दूंगा कि समस्या तुम्हें डिगा नहीं सके। बाबा की शक्ति यही है, वे जीवन को आसान नहीं बनाते, तुम्हें शक्तिशाली बना देते हैं। जब जीवन कठिन हो, जब घर का माहौल भारी हो, जब मन टूट रहा हो, जब रोज चिंता लगी रहती हो, उस समय इंसान अक्सर कुछ गलत फैसले ले लेता है और वही गलत फैसले समस्या को बढ़ा देते हैं। साईं बाबा कहते हैं
कठिनाई में इंसान अपने मन को संभाल ले तो जीवन को संभालना आसान हो जाता है। इसलिए कठिन समय में 5 चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहला, डर को अकेला मत छोड़ो। डर अंदर बैठ जाए तो वह मन को तोड़ देता है, सोच को दास बना देता है, निर्णय को गलत कर देता है। जब तुम डर से भागोगे, डर बढ़ेगा। जब तुम डर को देखकर कहोगे तुम जितने बड़े दिख रहे हो उतने बड़े हो नहीं, डर छोटा हो जाता है। डर को टालना समस्या बढ़ा देता है, डर को स्वीकार करना शक्ति दे देता है। इसलिए कठिन समय में डर से लड़ना नहीं, डर को बाबा के चरणों में रख देना है। बस मन में कहो, बाबा डर मेरा नहीं, इसे अपने पास रख लो। तुरंत मन हल्का होने लगेगा। दूसरा, खुद को दोष मत दो। कठिनाई में इंसान सोचने लगता है, शायद मेरी गलती है, मैं ठीक इंसान नहीं हूं, मुझे यह सजा मिल रही है। लेकिन यह सोच मन को और कमजोर करती है। साईं बाबा कहते हैं, गलती पनिशमेंट नहीं देती, गलती सीख देती है। अगर तुम गलत थे तो दर्द तुम्हें सही दिशा की तरफ धकेल रहा है। अगर तुम सही थे तो दर्द तुम्हें नई मंजिल की तरफ खींच रहा है। दोनों स्थितियों में दर्द उपहार है, पनिशमेंट नहीं। इसलिए कठिन समय में खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि खुद को दोष देने से सॉल्यूशन नहीं आता, बल्कि आत्मविश्वास टूट जाता है। तीसरा, चिंता में निर्णय मत लो, यह याद रखना। चिंता डिसीजन को अंधा बना देती है। चिंता में लिया गया निर्णय गलत पार्टनर दिला सकता है, गलत काम करवा सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, गलत दोस्ती करवा सकता है, गलत रास्ते पर ले जा सकता है। चिंता में मन घबराता है और घबराहट से समाधान नहीं आते। अगर कोई निर्णय बड़ा है, रुको, शांत हो जाओ और मन को शांत करके सोचो। अगर मन शांत नहीं है तो बाबा को याद करके पूछो, बाबा मुझे अभी क्लैरिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। शांति आने के बाद ही निर्णय लो। भक्ति में क्लैरिटी डिवाइन होती है। चौथा, दुख को दुनिया में फैलाना मत। जब लोग कठिनाई में होते हैं तो वे अपनी समस्या हर किसी से बांटने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति समझदार नहीं होता, सच्चा नहीं होता, सपोर्टिव नहीं होता, मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ लोगों से दुख बांटकर सोच धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, एंग्जाइटी कम होने लगती है, डर फीका पड़ने लगता है, गलत डिसीजंस बंद हो जाते हैं, इंपल्स बंद हो जाता है, मन वर्तमान में ठहरने लगता है, सही समय की पहचान होने लगती है। सरेंडर मन में भरोसा की ऊर्जा जगाता है, और जब भरोसा आता है तो निर्णय करने वाली बुद्धि डिवाइन हो जाती है। क्लैरिटी इंसान नहीं देता, बाबा देते हैं किसी डिसीजन में। क्लैरिटी किताब नहीं देती, दोस्त नहीं देता, हॉरर नहीं देता, दिमाग नहीं देता, पैनिक नहीं देता। क्लैरिटी एक गिफ्ट है जो भक्त सरेंडर करता है, उसे बाबा देते हैं। क्लैरिटी इंसाइट है, वही सही आंसर है जो भीतर स्वतः उतरता है। इंसान सोचता है मुझे आंसर चाहिए, पर बाबा कहते हैं तुम मन शांत करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। जब मन शांत होता है तब डिसीजन डिवाइन होता है। बाबा किसी भक्त की जिंदगी में जब तक एक्शन नहीं लेते, जब तक भक्त यह नहीं कहता, बाबा मैं नहीं जानता क्या सही है, मेरी बुद्धि को सही दिशा दे दो, इस एक लाइन के बाद बुद्धि दिव्य दिशा पकड़ लेती है, मन गलत रास्तों से बच जाता है, डिसीजन में शांति आने लगती है, काम एफर्टलेस हो जाता है, एंग्जाइटी डिसॉल्व होने लगती है। यही सरेंडर का चमत्कार है। एक भक्त था, नाम प्रेमनाथ। उसके पास 2 नौकरी के प्रस्ताव आए। एक नौकरी ज्यादा पैसे दे रही थी, दूसरी नौकरी कम पैसे दे रही थी, लेकिन सम्मान और स्थिरता थी। प्रेमनाथ ने पहले इंस्टिंक्टिवली सोचा, पैसे ज्यादा हैं, मैं यही ले लूं। लेकिन वह चिंता में था, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी था। वह शिरडी गया और बाबा से बोला, बाबा कौन सा ऑप्शन सही है? बाबा ने सिंपल उत्तर दिया, डिसीजन चिंता में मत लो, मन शांत कर लो, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। प्रेमनाथ ने कुछ दिनों तक कोई निर्णय नहीं लिया। उसने मेडिटेशन स्टाइल में सरेंडर किया। बाबा मेरे मन में क्लैरिटी उतार दो। धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हुई। अचानक उसकी इंट्यूशन ने कहा, स्थिर नौकरी लो, भले पैसे कम हो। उसने वही नौकरी ले ली। 2 साल बाद वही कंपनी इंटरनेशनल हो गई और प्रेमनाथ वहां सीनियर पोस्ट पर पहुंच गया।
अगर वह जल्दबाजी में निर्णय करता, वह गलत रास्ते पर चला जाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्लैरिटी वही है जो यात्रा में बचाती है। कठिनाई में डिसीजन मैं नहीं लेता, समय लेता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब समय बदलता है तो निर्णय खुद सही हो जाते हैं। जब बाबा ने एक्शन लेना होता है, वे डिसीजन की डायरेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। गलत लोग दूर हो जाते हैं, सही लोग नजदीक आते हैं। गलत रास्ते बंद हो जाते हैं, सही रास्ते खुल जाते हैं। मन गलत टेम्पटेशन से बच जाता है, टाइमिंग डिवाइन हो जाती है। इस प्रोसेस को कोई नहीं समझ पाता, पर भक्त सरेंडर में महसूस करता है, मैं अकेला नहीं हूं। कभी भी डिसीजन में जल्दबाजी मत करो। साईं बाबा कहते हैं, समाधान निर्णय में नहीं, शांति में छिपा है। डिसीजन लेने से पहले मन को शांत करना सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब मन शांत है, डिसीजन स्वयं सही हो जाता है। जब मन डरा हुआ है, डिसीजन हमेशा गलत हो जाता है। इसलिए सरेंडर सॉल्यूशन। बहुत लोग कहते हैं, मैंने बाबा से प्रार्थना की, लेकिन समस्या क्यों खत्म नहीं हुई? भक्त समझ नहीं पाता कि प्रार्थना सॉल्यूशन नहीं है, कनेक्शन है। सॉल्यूशन डिवाइन टाइमिंग में आता है। बाबा हमेशा कहते हैं, समाधान वहां आता है जहां मन सरेंडर कर चुका हो और एंजाइटी शांत हो गई हो। अगर एंजाइटी ऊंची है तो क्लैरिटी नहीं आती। अगर क्लैरिटी नहीं आती तो चमत्कार काम नहीं करता। चमत्कार कभी भाग दौड़ में नहीं होता। चमत्कार मन की शांति और सरेंडर में होता है। डिवाइन टाइमिंग या एनर्जेटिक अलाइनमेंट। चमत्कार दो चीजों पर निर्भर करता है, एक मन की ऊर्जा, दो समय की ऊर्जा। जब मन रेस्टलेस है, ईगो एक्टिव होता है, फियर एक्टिव होता है, डाउट एक्टिव होता है, कंट्रोल एक्टिव होता है। इस अवस्था में डिवाइन इंटरवेंशन फ्लो नहीं कर पाता। जब मन शांत है, सरेंडर सक्रिय होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, इमोशनल वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। इस अवस्था में बाबा की शक्ति फ्लो करती है। चमत्कार बाहरी समाधान नहीं है, चमत्कार भीतर की दिशा प्लस टाइमिंग है। इंसान सोचता है भगवान बाहर काम करेंगे, लेकिन सच्चाई है भगवान पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर कुछ बदलता है। मिरेकल जब चीजें एफर्ट के बिना होने लगें, कई भक्त अनुभव करते हैं कि एक नौकरी अचानक मिल जाती है, एक काम अचानक हो जाता है, एक रिश्ता अचानक सुधर जाता है, एक पैसा अचानक मिल जाता है, एक रास्ता अचानक साफ हो जाता है। यह सब मिरेकल नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है। मिरेकल हमेशा एफर्टलेस है, होता है। अगर कोई काम स्ट्रगल में अटक रहा है, फियर में अटक रहा है, ईगो में अटक रहा है, तो टाइमिंग अभी नहीं है। अगर कोई काम पीस में फ्लो हो रहा है, शांति में डायरेक्शन मिल रही है, कोइंसिडेंसेस मिल रहे हैं, पीपल मदद करने लगते हैं, तो टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग में रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है। चमत्कार दिखने के लिए भक्त को क्या अवस्था चाहिए? 1 धैर्य, 2 विश्वास, 3 सच्ची सरेंडर, 4 माइंड साइलेंस, 5 एक्सेप्टेंस। अगर इन 5 में से कोई एक भी मिसिंग है, मिरेकल डिले हो जाएगा। इंसान सोचता है भगवान डिले कर रहे हैं, पर डिवाइन ट्रूथ है, मन तैयार नहीं होता तो टाइमिंग नहीं आती। टाइमिंग जब मन में पैनिक शून्य, डाउट शून्य, फियर कम, ट्रस्ट ज्यादा, एक्सेप्टेंस पूर्ण हो जाता है। मिरेकल तब होता है जब भक्त कहता है, अब मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कर्म करूंगा और बाकी बाबा पर छोड़ दूंगा। उस क्षण एनर्जी शिफ्ट होती है। स्ट्रगल एफर्ट से सरेंडर में चली जाती है, फियर एक्सेप्टेंस में डिसॉल्व हो जाता है, कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाता है, ब्लॉक अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। मिरेकल इक्वल्स शिफ्ट इन स्टेट प्लस शिफ्ट इन टाइमिंग। शिरडी स्टोरी, चमत्कार समझो, प्रोसेस समझो, बैकग्राउंड काम विंड प्लस डिवोशनल वीणा। शिरडी में एक महिला भक्त थी जिसकी बेटी की शादी में डिले होता गया। एक के बाद एक प्रपोजल आता, फिर कैंसिल हो जाता। बाबा ने कहा, चमत्कार मैंने नहीं किया, तुमने सरेंडर किया और टाइमिंग डिवाइन हो गई। डिवाइन टाइमिंग तब एक्टिवेट होती है जब भक्त कंट्रोल छोड़ देता है, पैनिक छोड़ देता है, फोर्सिंग छोड़ देता है, ब्लेम छोड़ देता है, पास्ट कंपैरिजंस छोड़ देता है।
सरेंडर में नील कर लेता है साईं बाबा, हमेशा टाइमिंग में काम करते हैं। टाइमिंग डिवाइन है, सॉल्यूशन एफर्टलेस है। इंसान समझता है यह अचानक हो गया, पर कॉस्मिक ट्रूथ है यह पहले बाबा ने सटल वर्ल्ड में तैयार किया था, फिर फिजिकल वर्ल्ड में अनफोल्ड किया। जब हम सोचते हैं यह इम्पॉसिबल है, यह बहुत और प्रोसेस हमेशा स्वीट एंडिंग लाती है। जीवन में जो भी समस्या आए डरना मत, बस बाबा को सरेंडर कर दो। हर बुरा समय, हर टूटन, हर संघर्ष, हर चिंता प्रोसेस है, पनिशमेंट नहीं। मिरेकल टाइम पर आएगा, सॉल्यूशन एफर्टलेस आएगा, ब्लेसिंग डिवाइन आएगी, और जब आएगी तुम्हें समझ आएगा बाबा कभी देर नहीं करते, वो परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं। बस मन शांत रखो, दिल में विश्वास रखो, कर्म में सिंसेरिटी रखो और परिणाम बाबा पर छोड़ दो। जय साईं राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भक्ति संदेश को आगे बढ़ाएं।